नमस्कार। आज के इस एक्सप्लेनर में आपका स्वागत है। 1 मई 2026 से कई बेहद अहम नियम लागू हो गए हैं और आज हम उन्हीं का एक डीप डाइव विश्लेषण करने वाले हैं। ये ऐसे बदलाव हैं जो सीधे हमारे घर के बजट, हमारी डिजिटल आदतों और पूरे देश की अर्थव्यवस्था से जुड़े हैं। तो बिना किसी देरी के चलिए सीधे शुरू करते हैं। सबसे बड़ा सवाल जो इस वक्त हर किसी के दिमाग में है, आखिर 1 मई से बदला क्या-क्या है? रसोई गैस के चूल्हे से लेकर बैंक अकाउंट के लेन देन तक बहुत कुछ बदल चुका है और इसका सीधा असर हर महीने के खर्चों पर पड़ने वाला है। आइए इसे एक-एक करके डिकोड करते हैं। आज के हमारे इस सफर के मुख्य पड़ाव कुछ इस तरह होंगे। सबसे पहले हम समझेंगे एलपीजी और बैंकिंग के नए नियम। फिर बात करेंगे ईपीएफओ और गेमिंग टैक्स की। उसके बाद हम दिल्ली में शुरू हुई डिजिटल जनगणना पर नजर डालेंगे और अंत में समझेंगे ऐतिहासिक जीएसटी कलेक्शन के आंकड़े। तो चलिए शुरुआत करते हैं सबसे ज्यादा असर डालने वाले हिस्से से, यानी एलपीजी और बैंकिंग के रोजमर्रा के नियमों से। 99-93 रुपए। जी हां, कमर्शियल एलपीजी गैस सिलेंडर की कीमतों में अचानक इतना भारी उछाल आया है। दिल्ली जैसे बड़े शहरों में अब 19 किलो वाले कमर्शियल सिलेंडर की कीमत 3,000 रुपए के पार निकल गई है। जरा सोचिए, इसका सीधा असर आसपास के रेस्टोरेंट और छोटे व्यापार चलाने वालों की लागत पर कितना ज्यादा पड़ेगा। अब इसी में एक अच्छी खबर भी है और एक झटके वाली बात भी। अच्छी खबर यह है कि घरों में इस्तेमाल होने वाले 14.2 किलो के रेगुलर सिलेंडर के दाम बिल्कुल नहीं बढ़े हैं, वो पूरी तरह सुरक्षित हैं। लेकिन जो 5 किलो वाला छोटू सिलेंडर है ना, जो अक्सर हॉस्टल में रहने वाले छात्र या छोटे वेंडर्स इस्तेमाल करते हैं, वो एकदम से 261 रुपीस महंगा हो गया है। और सिर्फ कीमतें ही नहीं बढ़ी हैं, गैस बुकिंग के नियम भी काफी सख्त कर दिए गए हैं। अब शहरी इलाकों में 2 बुकिंग के बीच कम से कम 25 दिन और ग्रामीण इलाकों में 45 दिन का गैप होना बिल्कुल जरूरी है। इसके साथ ही अब डिलीवरी के वक्त ओटीपी बताना अनिवार्य कर दिया गया है। मतलब सुरक्षा और गैस की राशनिंग दोनों पर पूरी तरह से नकेल कसी जा रही है। चलिए अब बैंकिंग की तरफ मुड़ते हैं। क्रेडिट कार्ड की लेट फीस को अब बिल्कुल साफ साफ स्लैब्स में बांट दिया गया है। जैसे अगर एसबीआई क्रेडिट कार्ड पर 100 से 500 रुपए तक का बकाया है, तो अब 100 रुपए की फिक्स्ड लेट फीस लगेगी, जो पहले 0 हुआ करती थी। 500 से 1000 के बकाये पर अब 400 की जगह 500 रुपए फीस लगेगी। और हाँ, अगर बीपीसीएल एसबीआई कार्ड की सालाना फीस माफ करवानी है, तो अब 50,000 नहीं बल्कि पूरे 1 लाख रुपए खर्च करने होंगे। बैंकिंग से जुड़ा एक और रोजमर्रा का बदलाव है जो काफी दिलचस्प है। अब तक हम यूपीआई के जरिए एटीएम से बिना कार्ड के बिल्कुल मुफ्त कैश निकाल लेते थे, लेकिन अब ये सुविधा भी महीने की फ्री ट्रांजैक्शन लिमिट में शामिल हो गई है। लिमिट पार होते ही हर निकासी पर 17 से 21 रुपए तक का चार्ज देना होगा। तो सुविधा तो अभी भी है, बस अब ये पूरी तरह से मुफ्त नहीं रही। अब आगे बढ़ते हैं और फोकस करते हैं बचत और डिजिटल एंटरटेनमेंट पर, यानी ईपीएफओ और गेमिंग टैक्स के नियमों पर। यहाँ का गणित समझना बहुत जरूरी है। अब इमरजेंसी की स्थिति में, जैसे कि कोई बीमारी, पढ़ाई या शादी के लिए, पीएफ खाते से जरूरत के फंड का 100% तक निकाला जा सकता है। लेकिन इसमें एक बहुत ही स्मार्ट शर्त लगा दी गई है। शर्त यह है कि कुल बैलेंस का 25% हिस्सा हर हाल में रिटायरमेंट के लिए लॉक रहना चाहिए। इस लॉक इन शर्त के बावजूद एक बहुत बड़ी राहत मिली है। ईपीएफओ ने पीएफ निकासी की जो 13 बेहद जटिल और उलझाने वाली कैटेगरीज थीं, उन्हें हमेशा के लिए खत्म कर दिया है। अब उन्हें सिर्फ 3 बहुत ही आसान और स्पष्ट कैटेगरीज में बदल दिया गया है। सच में नियमों का ये सरलीकरण एक बहुत बड़ा सिरदर्द कम करेगा। वहीं दूसरी तरफ हमारी डिजिटल लाइफस्टाइल यानी ऑनलाइन गेमिंग पर अब 1 मई से शिकंजा काफी कस दिया गया है। कंपनियों के लिए 3 चीजें एकदम अनिवार्य हैं। पहला, हर एक यूजर का आधार ई-केवाईसी। दूसरा, गेम से पैसा जीतते ही निकालते समय तुरंत 30% टीडीएस कटेगा। और तीसरा, सबसे जरूरी नियम, गेमिंग की लत को रोकने के लिए सेल्फ एक्सक्लूजन का ऑप्शन देना ही होगा, ताकि लोग खुद को कुछ वक्त के लिए गेम से ब्लॉक कर सकें। चलिए अब पर्सनल फाइनेंस से थोड़ा बाहर निकलते हैं और बात करते हैं नागरिक जिम्मेदारियों की। दिल्ली में शुरू हुई नई डिजिटल जनगणना के बारे में। 33 ये सिर्फ कोई आम नंबर नहीं है, ये उन सवालों की सटीक गिनती है जो जनगणना अधिकारी अब हर परिवार से पूछेंगे। इन 33 पैमानों के जरिए हर घर का एक बहुत ही डीप और कॉम्प्रिहेंसिव डेटाबेस तैयार किया जाने वाला है। इस पूरी तरह से डिजिटल हो चुकी जनगणना का पहला चरण आज से ही दिल्ली में शुरू हो गया है।
और इसमें सबसे अच्छी बात यह है कि रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन यानी आरडब्ल्यूए इसमें बहुत बड़ा रोल निभा रहे हैं। वे निवासियों की मदद कर रहे हैं ताकि लोग खुद ही अपना डेटा डिजिटल सिस्टम में भर सकें। डेटा कलेक्शन को मॉडर्नाइज करने का ये वाकई एक शानदार कदम है। अब थोड़ा और पीछे हटकर देश की पूरी अर्थव्यवस्था की मैक्रो पिक्चर पर नजर डालते हैं और बात करते हैं ऐतिहासिक जीएसटी कलेक्शन की। अब जरा इस आंकड़े पर गौर कीजिए, 2.42 लाख करोड़ रुपए। दुनिया भर में भले ही आर्थिक उथल-पुथल मची हो, लेकिन भारत के सरकारी खजाने में आई ये रकम सचमुच एक बहुत बड़ा रिकॉर्ड है। ये एक ऐसा ऐतिहासिक माइलस्टोन है जिसने अर्थव्यवस्था की एक बेहद मजबूत तस्वीर पेश की है। अगर हम इन आंकड़ों की तुलना पिछले साल से करें तो ये साफ नजर आता है कि अप्रैल 2026 के इस जीएसटी कलेक्शन में 8.7% की जोरदार और ठोस वृद्धि हुई है। ये बढ़ता हुआ आंकड़ा साफ तौर पर साबित करता है कि अप्रैल महीने में टैक्स वसूली कितने शानदार और विशाल स्तर पर हुई है। तो रसोई गैस के बढ़े हुए दामों से लेकर बैंकिंग के इन सख्त नियमों, गेमिंग टैक्स और देश के इस ऐतिहासिक टैक्स कलेक्शन तक, ये सब कुछ आपस में गहराई से जुड़ा हुआ है। अब सबसे बड़ा सवाल जो उठता है वो ये है कि इन सभी बदलावों का असर इस पूरे साले काम इंसान के बजट और रोजमर्रा की जिंदगी पर कैसा पड़ने वाला है। इस एक्सप्लेनर में फिलहाल इतना ही। इस सवाल पर विचार जरूर कीजिएगा। मिलते हैं अगले विश्लेषण में।